हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं थंबनेल में एक ऐसा सवाल जो ऑलमोस्ट हर बच्चे के मन में आता है। एज अ टीचर एवरी डे मुझसे बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम के 2 3 4 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और तब भी सिलेक्शन नहीं होते। तो ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इन रीजंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा। मैं आपको बहुत ही सही समय में ये बताऊंगा कि क्या रीजन है जिनसे सिलेक्शन हो नहीं रहा है और कैसे आप इन रीजंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो व्हाई डोंट यू गेट सिलेक्टेड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक सर्टेन टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, बट तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखिए, इसमें कुछ बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट हर बच्चा इन गलतियों को करता है। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और चाहे वो बच्चा किसी भी पार्ट में हो हमारे देश के, जो मिस्टेक्स हैं वो सबकी एक ही जैसी है। सबसे पहले, वे यू स्टडी व्हेन यू आर मोटिवेटेड नॉट व्हेन रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि घड़ी में टाइम हुआ है 4:35, तो हम कहते हैं चलो 5 बजे पढ़ूंगा। ठीक है, घड़ी में टाइम हुआ है 5:10, तो 5:30 पढ़ूंगा ना, होल नंबर पे आके पढ़ना। ये होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। आप घड़ी को देख के अगर पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन मानिए आप पढ़ नहीं सकते। कोई भी काम अगर आप घड़ी देख के कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी वो जज्बा नहीं है उस काम को करने का। तो सबसे पहले मोटिवेशन की कमी है। आप ये चीज मानिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो ये सोचिए कि आप उस एग्जाम में क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। फिर यू कलेक्ट नोट्स बट डोंट रिवाइज देम। ये तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। देखिए क्या है कि इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट है। एक बच्चे के पास 4 टीचर्स के 6 कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट पढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ा, नया कंटेंट। वो होता है ना, एक टी शर्ट ली, 2 दिन पहनी, फिर नई टी शर्ट खरीद ली कि धोए कौन। तो वही वाली बात है कि कंटेंट बहुत सारा बच्चों ने इकट्ठा कर लिया है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर यू वॉच लेक्चर्स बट सॉल्व वेरी फ्यू क्वेश्चंस। ये तो मैं खुद देखता हूँ एज अ टीचर। बच्चों को थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है। आप किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाइए, उन्हें बहुत आनंद मिलेगा। बट थ्योरी पढ़ के रैंक नहीं आएगी। जब तक आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, रैंक नहीं आएगी। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हाथ चलाने पड़ेंगे आपको। इसके बाद, यू नो योर वीकनेसेस बट अवॉइड वर्किंग ऑन देम। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर न्यूमेरिकल पार्ट वीक है। भाई न्यूमेरिकल पार्ट वीक है तो वो स्ट्रांग बनेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे स्ट्रांग बनेगा? प्रैक्टिस करके। सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करने की कोशिश करिए। अगर आप क्लासरूम में आते हैं तो जो टीचर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, पहले उसको समझिए कि क्यों ऐसा क्वेश्चन का वो पैटर्न क्या है। स्टेप 1 में ऐसा क्यों किया गया। जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपकी वीकनेस है, पहले उसको ढूंढिए। वो पता होती है, हर इंसान को अपनी वीकनेस पता है। फिर उस पर काम करिए। अभी और भी है वीकनेसेस। और क्या है? यू कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। इस वजह से क्या होता है, आपका मूड थोड़ा खराब रहता है। क्या वो उसका कितना अच्छा हो रहा है, उसने कितना बढ़िया उसकी नौकरी लगी, उसकी लाइफ तो बहुत स्मूथ है, मेरी में बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे किसी के साथ भी, तो एक लाइन याद रखिए, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। तो जो मन में खुशी है वो नहीं रहेगी। और जब आपका मन खुश नहीं है, शांत नहीं है, तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद समवन्स एल्स। उसके बाद यू फोकस ऑन स्टडी आवर्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। ये तो मैंने आपको बोला। कहने को आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बट आपका ध्यान बुक में नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो नहीं है पढ़ाई। आप 2 घंटे पढ़ते हैं बट आप फुली फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, वो आपको 4 घंटे से कई गुना ज्यादा फायदा करेगा। तो आपकी जो स्टडी है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि आप उसमें कुछ सीखें। उसके बाद आप टेस्ट तो देते हैं बट उनमें मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे तो टेस्ट ही नहीं देते, कोई टेस्ट सीरीज कुछ नहीं, बस 4 क्वेश्चन करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको एक जो प्रेशर बिल्डअप है वो सहना आएगा। दूसरा, जब टेस्ट सीरीज में आपने देखा कि हाँ मेरा न्यूमेरिकल पार्ट अभी वीक रह गया है, कोडल पार्ट मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उन पे काम करिए। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू जो आप एनालाइज कर रहे हैं उस पर फिर वर्क करना शुरू करिए। देन यू क्विट आफ्टर अ फ्यू सेटबैक्स। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ाना शुरू करो बच्चों को, शुरुआत के कंसेप्ट उनके वीक हैं, उन्हें टाइम लग रहा है सीखने में, तो वो छोड़ देते हैं।
देखिए, ये बात याद रखिए कि रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में आप कांसेप्ट नहीं सीखेंगे। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये इंजीनियरिंग कोर्स है, सिलेबस बहुत वाइड है, तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन में आप सब कुछ सीख जाएँगे। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप सब सीख सकते हैं। अब ये सोचिए कि जो मैंने आपको बताई, जो 8 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, इनमें से आप कितनी गलतियाँ कर रहे थे? हो सकता है आपको लगे कि हाँ, ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बताता हूँ। तो बच्चे, अब सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए। आप मॉर्निंग पर्सन है, नाइट पर्सन है, वो आपका डिसीजन है, बट एक रेगुलर टाइम बना लीजिए कि इतने बजे मुझे पढ़ने बैठना ही है। ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मॉर्निंग पहले 9 टू 11 पढ़ाई करी, फिर थोड़ा आपने रेस्ट करा, फिर 1 टू 3 पढ़ाई करी। इस तरीके से एक रूटीन बनाइए एंड फॉलो इट। होता है ना, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है उस रूटीन को तोड़ना, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स तो मुझे लगता है गिने चुने बच्चे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते होंगे। बच्चे क्या करेंगे, शुरुआत में बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट को 10-10 बार ही पढ़ लेंगे, बाकी छूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक आए, आपका सिलेक्शन हो, रिवीजन पर बहुत ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। भाई, आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और एक जैसे क्वेश्चन नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। तो जितने अलग अलग क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना फायदा मिलेगा आपको। फिर लर्न फ्रॉम एवरी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, और देखिए कैसे आप और बेहतर बन सकते हैं। क्या और अभी आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। देन स्टे पेशेंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इसमें क्या था कि सेटबैक्स मिलेंगे, आपको हो सकता है टाइम लगे सीखने में, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। फिर कंसिस्टेंट रहिए। देखिए, क्या होगा, किसी दिन बड़ा मुश्किल टॉपिक होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी दिन आपका पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही होगी, कम पढ़ लीजिए, बट ऐसा मत करिए कि अब मैं 2 दिन पढ़ ही नहीं रहा हूं। कम पढ़ना इशू नहीं है, ना पढ़ना इशू है। ठीक है? तो जिस दिन आपका मन ज्यादा नहीं है, उस दिन भी अगर आप मेहनत कर लेंगे, तो ये बहुत फायदा करेगा। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हर दिन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, बट अगर उस दिन भी हम उसी जोश, उसी पैशन के साथ आ रहे हैं अपने काम के लिए, तो बहुत फायदा होता है हमें लाइफ में। और फिर फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट कंपटीशन। आपका किसी से भी कंपटीशन नहीं है, आप बाग का एक और फ्लावर हैं। आप अपनी खुशबू बिखेरिए, कोई और अपनी खुशबू बिखेरेगा। तो देखो बच्चों, ये रीजंस है जिनकी वजह से सिलेक्शन होता है, और इससे पहले हमने पढ़ा सिलेक्शन किन रीजंस की वजह से नहीं होता है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि जो गलतियां, जो कमियां आप में है, आप उन्हें कैसे ठीक करेंगे, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया। ठीक है? अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखते हैं आप में से कितने बच्चे अपनी कमियों को दूर करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपना कोई भी सवाल है उसको बताइए, हम डेफिनेटली उसका जवाब जरूर देंगे। और हमारा वर्चस्व बैच भी आ चुका है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी है। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको एक बेहतर प्रिपरेशन की डायरेक्शन देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन, टू टेक केयर।